यजन संपन्न हुआ। आज बात कर रहा हूं 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे जी की, जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जन्मे पले बढ़े। उनके पिता भी प्रकांड विद्वान। 200 वर्षों बाद किसी ने शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के दंडक्रम पारायणम को 50 दिनों तक अखंड शुद्ध नियमबद्ध और संपूर्ण वेद विज्ञान के अनुरूप संपन्न करना एक विशेष बात है। 200 वर्षों बाद, 200 वर्ष पहले देवमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था। उनको वेद मूर्ति की उपाधि मिलती है जो इसका करते हैं। अब इसमें कुछ 5 वर्ष की अवस्था से ही उनके जो पिता, उनके देवव्रत के पिताजी, वो स्वयं प्रकांड विद्वान महेश चंद्रकांत रेखे, उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ये शुरू कर दिया। तो स्टेटमेंट मैंने सुना उनका, रेखे जी का, पूज्य रेखे जी का। तो उन्होंने हमारे चाहे क्यों काशी में तो स्पंदन होता है, ज्ञान तपोस्थली है, तप और साधना, और इसका स्पंदन वहां जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे धड़कन होती है वहां पर। तो वहां पर हुआ। मुख्यमंत्री जी हमारे गए, उन्होंने उसको मतलब कि सम्मानित किया, प्रशंसात्मक शब्द बोले। और प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी घटना है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि उसमें क्या हुआ, चीन में फना है, वो इतना बड़ा लड़का वो खेलता है तो बाबा बनेगा। ऐसा नहीं है। ये इतनी बड़ी साधना है, उच्चकोट साधना है, तो उनकी समझ नहीं आ सकती। हुआ क्या, जो ऐसा कहते हैं उनके पैदा होने से क्या हुआ? व्रत में ही माँ को कष्ट दिया, व्रत में माँ गर्भ को धोती रही। और जो कहते हैं उन्होंने खाया, खाकर क्या हुआ? खाकर तो मल बन गया जाकर के। वो धरती में भार स्वरूप जो घूम रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ सकता है। जितने भी नासा से लेकर हमारे शंकराचार्य जाते हैं वहां पर, जो गणित है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, योग है, ध्यान है, समाधि है, ये लोक भी परलोक भी, सब कुछ उसमें खो जाता है। कि हमें अगर बोलना होता है, अगर मुझे इनके बारे में बोलना पड़ रहा है, रेखे जी के बारे में बोलना पड़ रहा है, तो सोचना पड़ रहा है कैसे 2000 मंत्रों को लाखों बार उनको दोहराना होता है। मतलब कि मंत्र पढ़ा, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्नया शुभ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि ओम विश्वान। इस तरीके से हम तरीका नहीं बता पा रहे हैं, बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। इस तरीके से लाखों बार बनता जा करके। लोग कहते इतने आप मंत्र नहीं, इतने मंत्र नहीं, 2000 मंत्र हैं। उनको इस तरीके से कहाँ आगे गए, कहाँ पीछे आए, कहाँ आगे गए, कहाँ पीछे आए, इसकी बहुत बड़ी गणित है इस पारायण की। तो इस तरीके से उन्होंने किया, ये अपने में प्रशंसनीय है, गौरवान्वित होने के क्षण है हम सबके लिए। कंठ में रखा है। दक्षिण भारत को तो वैसे भी जो पूज्य ब्राह्मण हैं वही ब्राह्मण हैं, उन्होंने कंठ में वेद को रखा। यही श्रुति क्या थी? यही तो थी, सुन सुन करके। तो ठीक अगर देखा है, दूसरा कोई क्यों नहीं हो रहा है? ये विशेष बात है, विलक्षण प्रतिभा है। उनके माता पिता वैसे हैं, वैसे ही आत्मा आई, उसने करके 200 वर्ष बाद दिखाया। नासिक के पहले पूज्य पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने किया। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वाहवाही कर रहे हैं। तो हम भी उनके पूज्य 19 वर्षीय ज्ञान वृद्ध इस ब्राह्मण के प्रति नतमस्तक हैं और सोचते हैं कि हम भी कुछ तो करें। जब देखते हैं तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। कोसना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाए। और उनका इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य पिताजी जो कुछ कहते रहे, माता पिता की बात मानते हुए चले जाओ, आगे बढ़ते हुए चले जाओ। आज जो कुछ हो अपने पिताजी माता पिता की वजह से। उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं करता चला गया। यशस्वी होगा विश्व में। क्रिकेट में खेलने से क्या मिलता है? हॉकी खेलने से क्या मिलता है?
स्वास्थ्य अच्छा बनता है, खेल भावना है इसमें वो मिलता है। इसमें खाली यही नहीं उसको मिला, सबको मिलेगा। इतना भी मिलेगा कि जो AI है, कहते AI ये तो कर देगी, नहीं कर पाएगी। कहाँ उतार, कहाँ चढ़ाओ, कैसा क्या, कहाँ से आएगा, कौन फीड करेगा, कहाँ से उच्चारण आएगा, कौन शुद्धता लाएगा, AI भी इसमें फेल हो जाएगी। ये वेद है, कोई तमाशा नहीं। ओम शांति शांति शांति।